साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं लोकेश डावर एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूं। भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक जहां से परीक्षा में प्रश्न आना लगभग तय होता है। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जो भारतीय संविधान में प्रावधान है उनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 मिनट में समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। साथियों, चलते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान में अगर पंचायती राज व्यवस्था की हम बात करें दोस्तों, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है और आपको पता है ये मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था के। एक एक आर्टिकल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 243। 243 की बात करें तो 243 में है साथियों ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की परिभाषा देखो, ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। तो अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की परिभाषा का जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 243। 243 ए से लेकर जो ओ तक है उनमें से एक एक वर्ड को मैंने प्रयास किया है आपको कनेक्ट करने का। जैसे आपको ए से असेंबली याद रखना है, असेंबली से आप याद रखेंगे सभा अर्थात ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का आर्टिकल ए से असेंबली अर्थात अनुच्छेद 243 ए में है। अब बात करें आर्टिकल 243 वी की। वी से आपको याद रखना है दोस्तों विल्ड अर्थात गठन, कि ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात करता है आर्टिकल वो है आर्टिकल 243 वी। और एक बहुत अच्छा प्रश्न एग्जामिनर अगर डीपली पूछना चाहे आपको पंचायती राज व्यवस्था से तो वो इसी तरह के आर्टिकल्स को आपको सुमेलित भी करवा सकता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना रहती है। अनुच्छेद 243 सी से आपको याद रखना है साथियों कंस्ट्रक्शन अर्थात संरचना। तो किसकी संरचना? कि भाई पंचायतों की संरचना का जो आर्टिकल है वो सी है अर्थात कंस्ट्रक्शन है। अनुच्छेद 243 डी में जब बात होगी अर्थात डी से देखो एक शब्द है, डी से आपको याद रखना है दया करना। डी से दया अर्थात दया किस पे करेंगे कि भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको आप आरक्षण देंगे। क्या देंगे? आरक्षण देंगे, उन पर दया करेंगे और दया करके आपको उनको क्या देना है भाई कि उनको आपको आरक्षण प्रदान करना है। बात करें आर्टिकल 243 ई की। ई से आपको याद रखना है साथों ईयर अर्थात समय, साल अर्थात कार्यकाल। तो पंचायतों के कार्यकाल की जो बात की है वो आर्टिकल है 243 ई। 243 ई आर्टिकल बात करता है पंचायतों के कार्यकाल की और सामान्यतः पंचायतों का जो कार्यकाल है वो सभी स्तरों पर साथियों निर्धारित किया गया है 5 वर्ष। इसके बाद 243 एफ से याद रखना है फेल। अब फेल जब हो जाएगा तो वो अयोग्य हो जाएगा। तो जो पंचायतों के लिए सदस्यों के लिए अयोग्यताएं हैं कि सदस्यता के लिए क्या अयोग्यताएं हैं, फेलियर होने पर जब सदस्य अयोग्य होगा तो उसकी बात करता है अयोग्यता की आर्टिकल 243 एफ। बात करें 243 एफ के बाद जी की तो 243 जी में है, जी से आपको जीनियस। और जो भी व्यक्ति जीनियस होगा उसके पास अधिकार होंगे, उसके पास शक्तियां होंगी, उसके पास जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व होंगे। तो साथियों पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 एच से है टैक्स, हाई टैक्स अर्थात आपको पता है हाई टैक्स अर्थात टैक्स मतलब कर की बात करता है। तो पंचायतों द्वारा जो कर लगाने की शक्तियां हैं वो है हाई टैक्स। एच से आपको याद रखना है हाई टैक्स मतलब 243 एच के बाद है 243 आई से याद रखना है इनकम। अब इनकम के लिए क्या करेंगे भाई? इनकम के लिए कोई ना कोई आयोग का गठन होगा। इनकम कहां से भाई? सोर्स क्या रहेगा? तो उसके लिए एक आयोग गठित होगा प्रत्येक राज्य स्तर पर
राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग का काम रहेगा कि वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है, पुनर्वलोकन करना है, और इसके लिए वित्त आयोग का गठन होगा 243 आई के तहत। आई के बाद है साथियों जे। जे में आपको याद रखना है साथियों जांच। अब जांच किसकी करेंगे कि लेखा परीक्षण, लेखाओं की जांच होगी। तो जैसे आपको जांच, जैसे क्या याद रखना है 243 जे अर्थात जांच। के में है, के से है आपको याद रखना है किंग्स 11, और किंग्स 11 का क्या हो जाएगा साथियों इलेक्शन। इलेक्शन अर्थात निर्वाचन, निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। इसके बाद है एल मतलब लागू होना। तो लागू किन पर होगा कि संघ व राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ में कोई राज्य क्षेत्र में लागू करने के निर्देश दे सकता है पंचायती राज व्यवस्था को, और इसका प्रावधान है 243 एल। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 243 एम की। एम से है वही मना करना, कि भाई क्या हुआ कि 243 एल में तो लागू हो गया, लेकिन एम अर्थात मना भी किया जा सकता है कि कुछ क्षेत्रों पर इसको लागू नहीं करेंगे। इसके लिए है आर्टिकल 243 एम अर्थात मना करना। एम के बाद है अनुच्छेद 243 एन। एन का है निरंतर बने रहना, अर्थात जो भी विद्यमान विधियां हैं और पंचायत हैं उनका निरंतर बने रहने का प्रावधान है अनुच्छेद 243 एन में। और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का अंतिम आर्टिकल 243 ओ, और ओ बात करता है ऑब्जेक्शन की, कि यदि किसी प्रकार का आपका ऑब्जेक्शन है निर्वाचन संबंधी, तो आप न्यायालयों में हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में अगर आपका किसी प्रकार का भी ऑब्जेक्शन है तो न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। ये कुछ मेरा एक प्रयास था जो आपको समझाने का प्रयास मैंने किया। एबीसीडी के सीक्वेंस में बिल्कुल एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ए से आपकी असेंबली है अर्थात ग्राम सभा है। 243 बी अर्थात विल्ड मतलब आपका पंचायतों का गठन है। और इसके बाद सी से है कंस्ट्रक्शन अर्थात संरचना है पंचायतों की संरचना। डी से आपको दया करना है, एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात है। ई से ईयर अर्थात कार्यकाल है। एफ से फेलियर अर्थात फेल होने पर अयोग्यताएं हैं। जी से आपको जीनियस अर्थात जो जीनियस है उसकी शक्तियां पर अधिकार हैं। एच से हाई टैक्स अर्थात टैक्स मतलब कर की बात की गई है। आई अर्थात इनकम अर्थात आयोग वित्त संबंधी बात करता है 243 आई। जे अर्थात जांच की जाएगी लेखाओं की। के अर्थात किंग्स 11 इलेक्शन अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग। एल अर्थात लागू होना। एम अर्थात कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा तो मना कर दी जाएगी, मना करना। एन अर्थात निरंतर बने रहना। और वो है साथियों अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो न्यायालयों की शरण लेने पर हस्तक्षेप पर रोक है। ये कुछ आर्टिकल हैं। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर